जिस खबर का विश्लेषण करेंगे वो दरअसल एक खबर नहीं बल्कि एक बहुत बड़ा खुलासा है। ये खुलासा दुनिया भर के 500 करोड़ मोबाइल फोन उपभोक्ताओं से जुड़ा हुआ है। यानी ये खबर दुनिया की 70% आबादी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए आज हम भारत ही नहीं बल्कि अमेरिका, यूरोप और यूनाइटेड किंगडम में मौजूद डीएनए के तमाम दर्शकों से भी अपील करेंगे कि आप ये खबर बहुत ध्यान से देखें, क्योंकि इस विश्लेषण के बाद आपको पता चल जाएगा कि दुनिया की बड़ी बड़ी मोबाइल फोन कंपनियां कैसे कई वर्षों से आपके साथ एक बहुत बड़ा धोखा कर रही हैं और इन कंपनियों के लालच ने आपके साथ साथ आपके पूरे परिवार को भी खतरे में डाल दिया है। अगर मैं आपसे कहूं कि आपके मोबाइल फोन में सिर्फ टावर ही नहीं बल्कि ट्यूमर के भी सिग्नल हैं तो शायद आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन ये सच है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के एक नए रिसर्च से बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। एम्स की तरफ से जारी की गई इस रिपोर्ट के मुताबिक 10 साल से भी ज्यादा समय तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल करने से ब्रेन ट्यूमर का खतरा 33% बढ़ जाता है। जी हां, 33%। लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि मोबाइल कंपनियों द्वारा कराई गई अलग अलग स्टडीज में हमेशा इस खतरे को कम करके दिखाया जाता है। मेरे पास एम्स की मदद से तैयार किए गए रिसर्च के कुछ महत्वपूर्ण अंश हैं। ये दरअसल एक मेटा एनालिसिस है, यानी एक ऐसा रिसर्च जिसे तैयार करते वक्त दुनिया में हुई अलग अलग स्टडीज का विश्लेषण भी किया गया है। इस रिसर्च के मुताबिक दुनिया भर में हुए ज्यादातर सरकारी रिसर्च में मोबाइल फोन से ब्रेन ट्यूमर के खतरे की बात कही गई है, लेकिन मोबाइल फोन इंडस्ट्री द्वारा किए गए रिसर्च में इस खतरे को हमेशा से कम करके आंका गया है। यानी पेड न्यूज की ही तरह एक तरह का पेड रिसर्च भी होता है, और ये सारे रिसर्च जो अभी तक आपने पढ़े और देखे ये पेड रिसर्च थे, जिससे कुछ कंपनियों को फायदा पहुंचाने के लिए तैयार किया जाता है। एम्स ने अपने मेटा एनालिसिस में यह भी पाया है कि जो स्टडीज मोबाइल फोन इंडस्ट्री द्वारा फंडेड हैं उनकी गुणवत्ता अच्छी नहीं होती, और ऐसी स्टडीज ज्यादातर मौकों पर किसी नतीजे पर भी नहीं पहुंचती हैं। आप कह सकते हैं कि ऐसी स्टडीज को सिर्फ उपभोक्ताओं को भ्रमित करने के लिए तैयार किया जाता है। ये तमाम स्टडीज, ये तमाम रिसर्च ऐसी होती हैं जिनमें मोबाइल फोन कंपनियां मिलावट करके जानकारी आप तक पहुंचाती हैं ताकि आप उनके प्रोडक्ट्स को खरीदते चले जाएं। मोबाइल फोन से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी वेव्स निकलती हैं। इंटरनेशनल एजेंसी फॉर रिसर्च ऑन कैंसर के मुताबिक ये तरंगें इंसानों में कैंसर का कारण बन सकती हैं और इनसे ब्रेन ट्यूमर भी हो सकता है। यानी मोबाइल फोन उतना ही खतरनाक है जितना डीजल वाहनों से निकलने वाला धुआं, लेकिन फर्क सिर्फ इतना है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन वाले इस प्रदूषण को आप बाकायदा अपनी जेब से पैसा देकर खरीदते हैं और फिर ये आपको धीरे धीरे बीमार बनाता चला जाता है। लेकिन कोई भी कंपनी आपको मोबाइल फोन के खतरों के बारे में कभी भी सच्चाई नहीं बताती। कोई कंपनी ये नहीं कहती कि उसका प्रोडक्ट आपको कैंसर और ब्रेन ट्यूमर दे सकता है। मोबाइल फोन लोगों के जीवन का अभिन्न अंग बन चुका है। आप उसके बिना रह नहीं सकते। भारत की 80% आबादी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करती है। मोबाइल ऑपरेटर्स की संस्था ग्लोबल सिस्टम मोबाइल एसोसिएशन यानी GSMA के मुताबिक 2017 में पूरी दुनिया में मोबाइल फोन यूजर्स की संख्या का प्रोजेक्शन 500 करोड़ से ज्यादा था। इस संस्था के मुताबिक अगले 3 वर्षों में टेलीकॉम कंपनियों को अकेले भारत में ही 3 करोड़ नए मोबाइल यूजर्स मिल जाएंगे। यानी भारत में 100 करोड़ से भी ज्यादा लोगों पर मोबाइल फोन रेडिएशन से होने वाले कैंसर का खतरा है। हमारे देश में आपने देखा होगा, किसी के पास चाहे मकान ना हो, किसी के पास चाहे आर्थिक रूप से समृद्धि ना हो, लेकिन उसके पास मोबाइल फोन जरूर होता है। लेकिन मोबाइल फोन कंपनियां पेड रिसर्च के जरिए यह साबित करने की कोशिश कर रही हैं कि उनके द्वारा बनाया गया मोबाइल फोन आपके लिए पूरी तरह सुरक्षित है। आप जितना चाहे उतना इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें लगता है ये एक तरह का औद्योगिक आतंकवाद है। ये एक ऐसा झूठ है जिसे आपसे महंगी कीमत वसूल कर आप ही को बेचा जा रहा है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि आप मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करना बंद कर दें, क्योंकि ऐसा करना संभव भी नहीं है। हम सिर्फ ये कह रहे हैं कि कंपनियों को हर हाल में अपने ग्राहकों को मोबाइल फोन्स और दूसरे वायरलेस डिवाइसेस से जुड़े खतरों के बारे में पूरी जानकारी ईमानदारी से देनी चाहिए। जब सिगरेट के पैकेट्स और तंबाकू से बने दूसरे प्रोडक्ट्स पर कैंसर के खतरे का चित्र हो सकता है, तो फिर
मोबाइल फोन्स के बॉक्स पर चेतावनी क्यों नहीं छापी जा सकती? जब वाहनों से होने वाले प्रदूषण के बारे में लोगों को बताया जा सकता है, तो फिर मोबाइल फोन से निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन का सच लोगों से क्यों छिपाया जाता है? अगर अब भी आपको मोबाइल फोन्स के खतरे का अंदाजा नहीं लग पा रहा है, तो आपको हमारे विश्लेषण का अगला हिस्सा आज बहुत ध्यान से देखना चाहिए। अगर आपके घर में भी कोई छोटा बच्चा है या युवा भी है और वो अक्सर आपके मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करता है या फिर आपसे मोबाइल फोन दिलवाने के लिए जिद करता है, तो आप उसे मोबाइल फोन खरीद के शायद दे भी देते हैं। तो आपको आज तुरंत सावधान हो जाने की जरूरत है। छोटे बच्चों के हाथ में मोबाइल फोन्स देकर आप उन्हें गंभीर बीमारियां दे रहे हैं। इजराइल के हदासा मेडिकल कॉलेज की प्रोफेसर डॉक्टर देवरा डेविस लंबे समय से मोबाइल फोन रेडिएशन के खतरों पर रिसर्च कर रही है। डॉक्टर डेविस का कहना है कि मोबाइल फोन रेडिएशन से न सिर्फ कैंसर का खतरा बढ़ता है, बल्कि पुरुषों में स्पर्म काउंट भी कम हो जाता है। इसके अलावा गर्भावस्था से गुजर रही महिलाओं के लिए यह रेडिएशन अच्छा नहीं होता। इससे जन्म के वक्त बच्चे के दिमाग का आकार छोटा रह सकता है या फिर बच्चा हाइपर एक्टिविटी का भी शिकार हो सकता है। अगर आप भी 24 घंटे मोबाइल फोन से चिपके रहते हैं और अपने बच्चों को भी मोबाइल फोन से दूर नहीं कर पाते हैं, तो आपको डॉक्टर देवरा डेविस की वो स्पीच आज जरूर सुननी चाहिए जो उन्होंने मेलबर्न यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम में दी थी। हमें यकीन है कि डॉक्टर देवरा डेविस की बातें सुनने के बाद मोबाइल फोन से आपका मोह हमेशा के लिए भंग हो जाएगा। And this is quite a bit of work goes into creating this, and here is what it looks like after a period of 6 minutes. And that's really not as bad as it might look, because you see the red area only gets partway through the eye of the adult, right? The one that we're really concerned about is this one with the young child. And this is a 3-year-old brain that we modeled. And you see that by the end of that 6-minute call, the peak radiation, yellow and red, is getting all the way into almost both eyes. And again, this is one call, and it's not going to kill anybody. It may not cause any biological effect whatsoever for 1 call or 2 calls or 3 calls. But the question is, what's the cumulative impact of this kind of exposure? How do we evaluate it? How do we study it? The problem we face is that right now, we're in the midst of an experiment on my grandchildren and your children, and we don't have anybody to compare them with. We don't have a control group in science. When you are given a drug, it's usually been studied where some people get the drug and some people don't get the drug, and they're called the controls. And then you see whether or not those who got the drug are healthier than those who did not. And when you get results, you can conclude, if there is a difference between the exposed and the control group, that your drug has worked. Well, when it comes to mobile phone radiation, we've lost our ability to have a true control group. Even now with young children, more than half of young children today have access to these devices. And I read this morning in the Age that something like 13% of children age 2 can order their own apps. वैसे मजे की बात यह है कि जब हम देवरा डेविस का ये वीडियो इंटरनेट पर ढूंढ रहे थे, तब इस वीडियो के प्ले होने से पहले भी हमें एक मोबाइल फोन का ही ऐड दिखाया गया। और हो सकता है कि डीएनए के दौरान ब्रेक में भी आपको किसी न किसी मोबाइल फोन का ऐड दिख जाए। आप में से बहुत सारे लोग इस वक्त डीएनए भी अपने अपने मोबाइल फोन्स पर ही देख रहे होंगे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको मोबाइल फोन्स के खतरों के बारे में जानने का अधिकार नहीं है। हमने एम्स की रिपोर्ट और विशेषज्ञों से बातचीत के आधार पर एक रेडिएशन फ्री विश्लेषण आज तैयार किया है। इस विश्लेषण के दौरान हमने मोबाइल फोन के खतरों का पता लगाने के अलावा यह भी पता लगाया है कि आप इन खतरों से कैसे बच सकते हैं। अगर आप भी मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते हैं, तो आपको हमारा यह विश्लेषण किसी भी हालत में आज मिस नहीं करना चाहिए। मोबाइल कंपनियां अलग अलग पैकेजिंग में अलग अलग दामों पर आकर्षक फीचर्स के साथ आपको मोबाइल फोन्स बेच रही हैं। लेकिन क्या कोई कंपनी आपको यह बताती है कि अपने प्रोडक्ट के साथ
उसने आपको कैंसर जैसी बीमारियों का खतरा भी बेच दिया है। मोबाइल फोन से होने वाले रेडिएशन को लेकर कंपनियां पिछले 2 दशकों से झूठ बोल रही हैं, आपको धोखा दे रही हैं, आपकी सेहत के साथ खिलवाड़ कर रही हैं। लेकिन कोई इन कंपनियों से सच जानने की हिम्मत नहीं करता है। हमने स्टडीज की क्वालिटी असेस की, क्योंकि आप जानते हैं कि स्टडीज जो हैं वो कोशिश करती हैं कि कोई बायस ना आए। क्वालिटी अगर हम देखें सिर्फ इन टर्म्स ऑफ बायस, तो गवर्नमेंट फंडेड स्टडीज जो हैं वो हायर क्वालिटी की हैं। जो इंडस्ट्री फंडेड स्टडीज हैं उसमें क्वालिटी स्कोर लिटिल लोअर है। यह है ज़ारा, पेशे से मेडिकल एग्जीक्यूटिव हैं। एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल करती हैं। मोबाइल फोन्स के साइड इफेक्ट्स ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है, लेकिन मोबाइल फोन की लत है कि जाती ही नहीं। मुझे ये पता है कि फ़ोन में रेडिएशंस की प्रॉब्लम होती है। इनफैक्ट मैं रात को फ़ोन को अपने तकिए के नीचे रख के सोती हूँ, बिकॉज उसमें अलार्म सेट होता है, एंड दैट इज़ नॉट गुड, बिकॉज उसमें रेडिएशन की प्रॉब्लम होती है। इस वजह से आगे फर्दर प्रॉब्लम्स हो सकती है। लेकिन ये सारी बातें जानने के बावजूद हम फिर भी फ़ोन को इसी तरह से अपने पास रखते हैं, खुद से हर वक्त साथ होता है। दिल्ली के ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज यानी एम्स के मुताबिक टेलीकॉम कंपनियों द्वारा प्रायोजित रिसर्च आपको मोबाइल फोन रेडिएशन का सच नहीं बताती हैं। ये स्टडीज या तो किसी नतीजे पर पहुंचती ही नहीं है या फिर सच के कमजोर सिग्नल्स के साथ रिलीज की जाती हैं। लेकिन एम्स द्वारा किए गए एक मेटा एनालिसिस ने टेलीकॉम कंपनियों की पोल खोल दी है। ये एम्स ने मेटा एनालिसिस किया है, जो स्टडीज ऑलरेडी रिपोर्टेड हैं उनकी। ये भी एक तरह की स्टडी है जिसमें कि हम लोग देखते हैं कि जो स्टडीज की हुई हैं उसमें पैटर्न ऑफ फाइंडिंग्स क्या है। हाई क्वालिटी स्टडीज जो हैं वो शो करती हैं कि देयर इज रिस्क, वेयर एज लो क्वालिटी हैं वो कहती है देयर इज नो रिस्क, इनफैक्ट देयर इज लेस रिस्क। तो ये कोरिलेशन है। ये कोरिलेशन मे बी पार्टली बिकॉज ऑफ द डिजाइन ऑफ द स्टडी, पार्टली आप समझिए कि लोगों के कोऑपरेशन पे भी डिपेंड करता है। पिछले 1 दशक से भारत जबरदस्त मोबाइल क्रांति देख रहा है। इसी मोबाइल क्रांति के दम पर डिजिटल इंडिया का सपना देखा जा रहा है। लेकिन सच ये है कि जितने हाथों में मोबाइल फोन होगा उतनी ही बड़ी आबादी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के खतरे का सामना करेगी। मोबाइल फोन से निकलने वाला रेडिएशन माइक्रोवेव श्रेणी का होता है, लेकिन इसकी ताकत कमजोर होती है। फिर भी लगातार कई वर्षों तक मोबाइल फोन का इस्तेमाल आपको ब्रेन ट्यूमर दे सकता है, पुरुषों में नपुंसकता का खतरा पैदा कर सकता है, छोटे बच्चों पर तो इसका असर और भी खतरनाक होता है। यहाँ तक कि ये रेडिएशन गर्भवती माँ के जरिए होने वाले बच्चे को भी नुकसान पहुंचा सकता है। So now, why is there no increase in brain cancer that we can find in the general population today? Because there is not. And after all, if mobile phones really are important, why don't we have an epidemic today? Well, let me tell you why. First of all, brain cancer takes a long time to develop. How do we know that? We know that because when the bombs fell at the end of World War II, there was no increase in brain cancer in the survivors who have been studied. No increase at all. पूरी दुनिया में मोबाइल फोन का बाजार 24 लाख करोड़ रुपए का है, जबकि भारत में यह बाजार 2,47,000 करोड़ रुपए का है। भारत पूरी दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे तेजी से बढ़ता मोबाइल बाजार है। शायद यही वजह है कि मोबाइल फोन निर्माता कंपनियां आपको सच नहीं बताना चाहती। दिल्ली से रूफी जैदी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। यहां मैं आपको आरएफ यानी रेडियो फ्रीक्वेंसी एक्सपोजर से बचने के कुछ उपाय भी बताना चाहता हूं, लेकिन उससे पहले यह स्टडी मेरे हाथ में है। एम्स की स्टडी है, ये देखिए, और इसमें लिखा है मोबाइल फोन यूज एंड रिस्क ऑफ ब्रेन ट्यूमर्स। इसका हेडिंग यही है। मैं पूरा पढ़कर तो नहीं बताऊंगा आपको, लेकिन इसका जो कंक्लूजन है यानी जो इसका सार है वो मैं आपको उसकी एक लाइन जरूर पढ़कर बताना चाहता हूं, जिसमें लिखा है In our review of the literature and meta-analysis of case control studies, we found evidence linking mobile phone use and risk of brain tumors, especially in long-term users, more than 10 years. और ये वही बात लिखी है जो हम आपको बता रहे थे। किसी समस्या को आप तक पहुंचाना, आपके सामने रखना बहुत आसान है, लेकिन उस समस्या का समाधान क्या है ये बताना भी हमारा फर्ज है। और अब मैं आपको कुछ उपाय बताना चाहता हूं कि इससे आप बच कैसे सकते हैं। वैसे कुछ मोबाइल फोन कंपनियां अपने यूजर मैनुअल में इसका जिक्र करती भी हैं, लेकिन
आपको उसके बारे में पता नहीं होगा, क्योंकि उसके बारे में कभी कोई भी आपको बताता नहीं है। तो कुछ कंपनियां तो अपने मैनुअल में इसका जिक्र करती हैं, तो कुछ कंपनियों के मोबाइल फोन की सेटिंग में आप जाकर रेडिएशन का स्तर जान सकते हैं, और ये फीचर आपके फोन में होता है, लेकिन कंपनियां इन बातों का ठीक से कभी भी प्रचार नहीं करती। इसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि कंपनियां कभी चाहती ही नहीं कि आप वहां तक पहुंचें और आपको यह पता चले कि यह मोबाइल फोन आपके लिए कितना हानिकारक हो सकता है। इसीलिए इन फीचर्स के बारे में ये कंपनियां आपको बताती नहीं है, हालांकि आपके हैंडसेट में ये फीचर्स जरूर होंगे। कंपनियां आपको रेडिएशन से बचने की सलाह बहुत छिपा कर देती हैं। ये ठीक ऐसा ही है जैसे सिगरेट बेचने वाली कंपनियां कुछ वक्त पहले तक किया करती थी। सिगरेट बेचने वाली कंपनियां सचित्र चेतावनी को बहुत छोटे आकार में छापती थी, लेकिन धीरे धीरे आम जनता और संस्थाओं के दबाव में कड़े नियम बनाए गए। ये सच है कि कंपनियां अपने प्रोडक्ट से जुड़े खतरों के बारे में लोगों को नहीं बताना चाहती, क्योंकि इससे उन्हें आर्थिक नुकसान हो सकता है। आपके पास जो मोबाइल फोन है उसमें लीगल इंफॉर्मेशन का एक सेक्शन होता है जिसमें रेडिएशन और उसके खतरों का जिक्र किया गया है, लेकिन ज्यादातर ग्राहकों को यह बात पता ही नहीं होती कि उन्हें यह जानकारी कहां से और कैसे मिलेगी। आज मैं आपको बताना चाहता हूं, और यही जानकारी मैंने अपने मोबाइल फोन में भी ढूंढी है। आप सबसे पहले अपने मोबाइल फोन में सेटिंग्स में जाइए। सेटिंग्स में जाकर आप एक सेक्शन होगा जिसको कहते हैं अबाउट। आप अबाउट वाला सेक्शन ढूंढिए और वहां आपको RF एक्सपोजर के बारे में जानकारी मिलेगी। हालांकि कुछ मोबाइल फोन कंपनियां ये जानकारियां नहीं भी देती हैं, लेकिन जो अच्छी कंपनियां हैं वो आपको ये जानकारियां देती हैं। मैं आज आपको बताना चाहता हूं, मैंने अपने फोन में भी ये जानकारी खोजी है और RF एक्सपोजर में मैं गया हूं और यहां आपको बता देता हूं 2 लाइन पढ़ के इसमें क्या लिखा हुआ है। RF एक्सपोजर वाले सेक्शन में लिखा है, To reduce exposure to RF energy, use a hands-free option such as the built-in speakerphone, the supplied headphones or other similar accessories. Carry your phone at least 5 millimeter away from your body to ensure exposure levels remain at or below the as tested levels. Cases with metal parts may change the RF performance of the device, including its compliance with RF exposure guidelines in a manner that has not been tested or certified. तो अगर आप यहाँ जाएंगे तो ये पढ़कर आपको इस बात का एहसास जरूर हो जाएगा कि इन कंपनियों को इस बात का एहसास है कि ये जो RF एक्सपोजर है ये आपके लिए हानिकारक है। इन्होंने ये बताया भी है कि आप इससे कैसे बच सकते हैं, लेकिन सब कुछ इतना छुपा कर रखा हुआ है, इतना छोटे छोटे शब्दों में बताया है कि जब तक इसका प्रचार ना किया जाए आप शायद कभी इस सेक्शन तक पहुंच ही नहीं पाएंगे। वैसे आप कुछ सावधानियां बरतकर इस रेडिएशन के खतरे को कम जरूर कर सकते हैं। सबसे पहले तो अपने मोबाइल फोन को अपने शरीर से हमेशा दूर रखें, यानी उसे अपनी किसी भी जेब में बिल्कुल ना रखें। इसकी बजाय अपने मोबाइल फोन को बैग में रखना शुरू करें। मोबाइल फोन का इस्तेमाल करते वक्त उसे अपने सिर से लगाकर ना रखें, क्योंकि यही स्पर्श आगे चलकर ट्यूमर का कारण बन सकता है। हम में से बहुत सारे लोगों को आदत होती है कि हम अपने सिर से बिल्कुल सटाकर मोबाइल फोन से बात करते हैं। मोबाइल फोन पर बातचीत करते वक्त लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करना चाहिए या फिर एयर ट्यूब हेडसेट का इस्तेमाल करना चाहिए। इस तरह के हेडसेट में मेटल का इस्तेमाल नहीं होता। मेटल की वजह से रेडिएशन का खतरा बढ़ जाता है। तो ये बात आपको हमेशा याद रखनी चाहिए कि मोबाइल फोन के आसपास या मोबाइल फोन से जब भी आप किसी मेटल को टच करेंगे या आसपास मेटल होगा तो रेडिएशन बढ़ जाएगा। जब मोबाइल फोन की जरूरत ना हो तो आप उसे एयरप्लेन मोड पर रखें। ऐसा तब जरूर करें जब आपके छोटे बच्चे आपके मोबाइल फोन से खेलने की जिद करते हो। कार में, ट्रेन्स में और लिफ्ट में अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये सभी चीजें मेटल की बनी होती हैं जो रेडिएशन को बढ़ा देती हैं। जैसे मेटल से बने माइक्रोवेव में रेडिएशन से खाना गर्म होता है, ऐसे ही कार, ट्रेन या लिफ्ट में मोबाइल फोन से निकला रेडिएशन आपके शरीर को नुकसान पहुंचा सकता है। जब आप सोने के लिए जाएं तो अपने मोबाइल फोन को खुद से दूर कर दें और हो सके तो इसे अपने बेडरूम से ही बाहर कर दें। ये कुछ ऐसे टिप्स हैं जिन्हें अपनाकर आप रेडिएशन के खतरे से बच सकते हैं। बहुत सारा नुकसान तो आपका पहले ही हो चुका होगा अगर आप 10 साल या उससे ज्यादा से
अपना मोबाइल फोन इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो गुंजाइश अभी बची हुई है, कम से कम उस वक्त को आप हाथ से ना जाने दें। हम आपसे आज ये नहीं कह रहे कि आपको मोबाइल फोन का इस्तेमाल करना बंद कर देना चाहिए। हम आपसे ये भी नहीं कह रहे हैं कि मोबाइल फोन के विज्ञापन बंद हो जाने चाहिए। ये भी हमारे वश में नहीं है। हम सिर्फ आपको जागरूक कर सकते हैं और आज हमने यही करने की कोशिश की है।